जो लगाव और मोहब्बत की उसका इजहार नहीं कर सकता मैं। यकीनन आज एक ये पहली महफिल है जो मैं अपनी दादा के हयात के बाद आप लोगों से रूबरू हूँ। संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के निधन के बाद उनके जनाजे में भयंकर जनसैलाब उमड़ा। लोगों की भारी भीड़ उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची थी। एक अनुमान की माने तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जनाजे में शामिल हुए थे। 27 फरवरी को मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में सांसद बर्क ने अंतिम सांस ली और 1 मार्च को उनका तीजा संस्कार था। संभल के सगीर पैलेस में सांसद बर्क का तीजा संस्कार किया गया। भारी संख्या में पहुंचे मुसलमानों ने और उलेमानों ने शफीकुर रहमान बर्क के लिए दुआ की। इस दौरान सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क उनको याद करते हुए माइक पर ही रो पड़े। वो बोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दादा की याद में मंच पर ही टूट गए। दादा मोहतरम थे। जो लगाव और मोहब्बत थी उसका इजहार नहीं कर सकता मैं। यकीनन आज एक ये पहली महफिल है जो मैं अपनी दादा के हयात के बाद आप लोगों से रूबरू हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत कर करके आपके सामने चंद बात जरूर रखूंगा। इसी दौरान मुफ्ती कारी अलाउद्दीन अजमली, कई मौलानाओं और उलेमाओं की आपसी बातचीत के बाद भारी भीड़ के बीच मौलाना अहमद नौशाही ने खड़े होकर लोकसभा चुनाव का मुद्दा उठा दिया। मंच से ही ऐलान कर दिया कि शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब उनके विधायक पोते यानी जियाउर रहमान बर्क संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उन्हें संसद तक पहुंचाया जाएगा। ऐलान करते हैं कि जियाउर रहमान बर्क साहब इंशाअल्लाह एमपी का इलेक्शन लड़ेंगे और आप करते हैं दिल से मोहब्बत के साथ तालीम दीजिए। इंशाअल्लाह जियाउर रहमान साहब इलेक्शन एमपी का लड़ेंगे। तीजा संस्कार के बाद यूपी तक की टीम ने शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क से खास बातचीत की और सवाल किया गया कि क्या बर्क की जगह अब वो संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सुनिए जवाब क्या था। लेकिन जो मेहनत और ईमानदारी के साथ में जो उन्होंने ये पौधा राजनीति का लगाया था तो यकीनन उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि हर परिवार का कोई भी वालिद हो उसकी ख्वाहिश रहती है उसका बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल हो, और अगर वो डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसी तरह से मेरे दादा मोहतरम की ख्वाहिश थी कि वो 10-12 साल से ये चाहते थे कि मैं अपने पोते को जियाउर रहमान को अपना जानशी बना सकूं, और अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे 2022 में उनकी कोशिश से, उनकी जद्दोजहद से मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि मैं आज विधायक की हैसियत से, एक खादिम की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज इस तीजे की फातिह के बीच में वैसे अभी ये जिक्र करने का मौका नहीं था, लेकिन यकीनन अगर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है तो इंशाअल्लाह ताला हमने भी कोई हमारी फैक्ट्री, कारखाना या कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारी जो भी विरासत है दादा मोहतरम की, वो जो उन्होंने मुझे अपने सुपुर्द की है, जो मुझे मिली है, मैं इंशाअल्लाह उसको पूरी ईमानदारी और कोशिश से उसको कायम रखूँगा
और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाने का काम। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहाँ पर रखूँगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दादा मोहतरम को टिकट उन्होंने अखिलेश जी ने दे दिया था और इत्तेफाक की बात है, मेरी ख्वाहिश, मेरी क्या लाखों करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश थी जो वोटर भी नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे। आज हिंदुस्तान से मेरे पास जगह जगह से लोगों की दुख के फ़ोन आ रहे हैं, अपने वो जो इजहार कर रहे हैं। तो वो सबकी ख्वाहिश ये थी कि दादा मोहतरम को एक बार अल्लाह एक ज़िंदगी और दे दे, एक बार खिदमत करने का मौका और दे दे, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं खासतौर से। जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की बात जो आवाम ने इजहार की है, इसे वो अखिलेश यादव के सामने रखेंगे और इनकी इस ख्वाहिश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को फिर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 27 फरवरी को मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में बीमारी के चलते 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। इसके बाद सवाल बना हुआ था कि अब सपा की तरफ से संभल से कौन चुनाव लड़ेगा। तीजा संस्कार में बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क के चुनाव लड़ने की बात सामने आई है। अब देखना होगा कि कौन सपा का प्रत्याशी संभल से होगा। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।